सम्मानित मंच, गौरव भूमि भारत इस विषय को लेकर आयोजित इस गोष्ठी में उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, आज की गोष्ठी के इस विषय के टाइटल पर जब हम विचार करते हैं तो हमारे मन में कुछ शब्द, कुछ वाक्य भारत, भारतीय समाज संस्कृति को लेकर स्वतः ही मन मस्तिष्क में आते हैं। ऐसे ही कुछ वाक्य जो भारत की पहचान बने, उनमें से एक वाक्य है भारत सोने की चिड़िया। एक वाक्य है विश्व गुरु भारत। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमारी विश्व में पहचान बन चुके ये वाक्य बाद में 1947 आते आते तक भारत के प्रति एक जो पहचान बनने लगी, तो यह परिकल्पना स्थापित हो गई कि भारत कभी कोई राष्ट्र था ही नहीं। इंडिया इज नेशन इन द मेकिंग। इस परिकल्पना को जानने का जब हम प्रयास करते हैं, थोड़ा गहराई से अध्ययन करते हैं, तो ब्रिटिश काल का एक चर्चित नाम हम सबके ध्यान में आता है। वह है नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल है जॉन स्ट्रेचे। उनके नाम से आज भी अलीगढ़ विश्वविद्यालय में स्ट्रेचे हॉल आज भी विद्यमान है। जॉन स्ट्रेचे ने जब अपने तरीके से भारत को परिभाषित करने का प्रयास किया, यूरोप के और ब्रिटिश जो उस समय की सत्ता थी, उनके आधार पर जब भारत की व्याख्या की, तो जॉन स्ट्रेचे ने कहा कि इंडिया इज नॉट रियल नेशन। भारत रियल नेशन है ही नहीं। इस वाक्य के पीछे एक तो उनका छुपा हुआ जो हित था वो इसमें छुपा था, और दूसरी वो यूरोप की दृष्टि थी जो राष्ट्र को केवल समान भाषा, समान रिलीजन, एक जैसे दिखने वाले लोग, इसको लेकर ही नेशन यानी देश को मानते थे या पॉलिटिकल एंटिटी मानते थे। उसके बाद एक नाम और बहुत चर्चा में रहता है, हम जानते भी हैं, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, द अल्टीमेट पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कल्चरल इंपीरियलिज्म ऑफ भारत। ये व्यक्ति, इसका ये मानना था कि जब तक भारतीयों पर हम यूरोप की जो संस्कार हैं और सुपीरियरिटी है, जब तक उसको हम स्थापित नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लंबे समय के लिए शासन नहीं कर सकते हैं। और इसलिए मैकॉले ने वे सारे प्रयास किए जिसके कारण भारत के समाज में अपने राष्ट्र रूपी, अपने समाज के प्रति एक हीन भावना आ जाए। ऐसा ही एक नाम बहुत चर्चित रहता है, मैक्स मूलर। कहते हैं उसने वेदों का अध्ययन किया, उनको इंटरप्रेट किया। वास्तव में मैक्स मूलर वह व्यक्ति है जिसने भारत की जो ज्ञान परंपरा थी, जो उसके सोर्सेज थे, उसका जो एक विक्षिप्त रूप जो है वो समाज के समक्ष प्रस्तुत किया। और मैक्स मूलर ने अपने इच्छा अनुसार, अपने के लिए जिन ब्रिटिश जो सरकार के हितों को जो सूट करता था, उस तरह की व्याख्या उसने वेदों की और उसका कारण रहा कि अपना ये जो समाज था, ये भारतीयता से, अपने मूल से वह धीरे धीरे हटने लगा। इस यात्रा का जब और गहराई से अध्ययन करते हैं तो हमें ये भी ध्यान में आता है कि ये जो अपना 1000 साल का कालखंड था, इस कालखंड में भारत पर प्रारंभ में लूट करने के लिए आक्रमण हुए, क्योंकि भारत हम जानते हैं सोने की चिड़िया,
इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ आप सब जानते हैं कि भारत धन धान्य यानी समृद्धि का ऐसा कोई भी आयाम नहीं था जिसमें भारत अग्रणी और विश्व का मार्गदर्शक नहीं था। विश्व गुरु भारत, ज्ञान विज्ञान कला दर्शन, ऐसा कोई समाज मानव जीवन से जुड़ा कोई आयाम नहीं था जहां विश्व का नेतृत्व भारत नहीं कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में जो ये आक्रमण हुए, और ये आक्रमण जो हुए तुर्कों के, मुगलों के, ये आक्रमण केवल लूटपाट के लिए नहीं हुए, उसके बाद ये आक्रमण राजनीतिक और सांस्कृतिक आक्रमण के रूप इन्होंने लिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि इन सब विषयों को ठीक दिशा देने के लिए अपने समाज में जो व्यवस्थाएं थी वो सारी व्यवस्थाएं एक तरह से कमज़ोर हुई, समाप्त होती गई। और ब्रिटिश काल में तो लगभग ये व्यवस्थाएं समाप्ति की ओर बढ़ गई। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 1947 में स्वाधीनता के बाद भी अपने इस देश में लेखकों का, साहित्यकारों का, इतिहासकारों का एक ऐसा वर्ग पनपा जिस वर्ग ने भारतीय समाज को उनके स्व से, उनके मूल से, संस्कृति से काटने का काम किया। आज की अपनी ये जो गोष्ठी है, ये गोष्ठी इस दिशा में भारतीय दृष्टिकोण को ठीक प्रकार से देखने समझने की दिशा में एक प्रयास है। गोष्ठी का उद्देश्य भारतीय संस्कृति, भारत में राष्ट्र की अवधारणा, समाज रचना, जीवन मूल्य, भारतीय चिंतन दर्शन, भारत का पर्यावरण और प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण, इन सब विषयों को गहराई से समझने का एक प्रयास है। ऐसा नहीं है कि भारत के बारे में सब अच्छा अच्छा भारत के विद्वानों और मनीषियों ने ही कहा है। ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्होंने वास्तव में भारत को जानने का प्रयास किया, और जब उन्होंने भारत को ठीक प्रकार से समझा तो उन्होंने भारत की सही व्याख्या भी की है। ऐसा ही एक सुप्रसिद्ध नाम है, फेमस अमेरिकन ऑथर हैं जिनका ह्यूमर और एक प्रकार से ट्रैवल राइटिंग, सोशल, और उन्हें फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर भी कहा जाता है। ऐसे ही मार्क ट्वेन एक बार बनारस आए, और जब उन्होंने भारत को नज़दीक से देखा तो उन्होंने जो भारत की व्याख्या की, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। उन्होंने कहा, इंडिया इज़ द क्रेडल ऑफ द ह्यूमन रेस, द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच, द मदर ऑफ हिस्ट्री, द ग्रैंड मदर ऑफ लीजेंड एंड द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ ट्रेडिशन are most valuable and most instructive materials in the history of man are treasured up in India only। ऐसा उन्होंने भारत के बारे में कहा। लेकिन ये जो एक वर्ग पनपा और उसके कारण जो भ्रम पैदा हुआ, एक भ्रम की स्थिति बनी, उस भ्रम के कारण आज भारत में ऐसी स्थिति है कि हमें अपने आत्मबोध के लिए इस प्रकार की गोष्ठी का आयोजन करना पड़ रहा है। यह गोष्ठी भारत को भारत की वास्तविकता के निकट लाने में एक सार्थक शुरुआत होगी, ऐसा मेरा मानना है। समाज को भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक अवधारणा को न केवल सुनिश्चित एवं संस्थापित करने में भी सहयोगी होगी। आज इस गोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय हरीशचंद्र जी, जिनका समाज जीवन में एक बहुत लंबा अनुभव है, इस विषय के अध्येता और विश्लेषक भी हैं। मेरा यह मानना है कि ये गोष्ठी जो आज ये आयोजित इस विषय पर हुई है, ये इस दिशा में एक भारत को भारत के मूल से जोड़ने की दिशा में एक सार्थक कदम के रूप में स्थापित होगी। और भी हिमाचल, भारत से जुड़े हुए जो भी विषय आएंगे उसमें इन विषयों को लेकर अध्ययन और इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए प्रेरित करने वाली होगी। आज इस विषय पर मैं इतना ही कहते हुए अपने वक्तव्य को पूर्ण करता हूँ।